Welcome dear viewers. Now we are starting vector product from the mathematics subject of class +2. आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा और इसको रिवीजन भी करेंगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे. सो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट अस से वी हैव any two vectors. This is vector A and let us say this is another vector B, and let angle between them is theta. We take here the smaller angle. This theta is the smaller angle between vector A and vector B. Then cross product of these two vectors is defined as the product of magnitude of the vectors, that is magnitude of vector A into magnitude of vector B into sine of the smaller angle between two vectors into n unit vector, right? So what is a vector A cross vector B? This is equal to magnitude of vector A. You can also write like this way: magnitude of vector A into magnitude of vector B into sine of angle theta between these two vectors, and this theta is a smaller angle. You will call it as a larger angle, and this will be 360 minus theta, and you will call this as a smaller angle. जो छोटा एंगल होगा वो हम लेंगे into n unit vector, right? So here you may see very easily that cross product of two vectors, when defined, we get one another vector whose magnitude is equal to AB sin theta, and unit vector is n unit vector. So here n unit vector is a unit vector perpendicular to the plane containing both vector A and vector B. ये जो n यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करते हैं. जैसे अभी हम अगर जिस पेज पर हम लिख रहे हैं, पेपर पर हम लिख रहे हैं, इसे प्लेन ऑफ पेपर सपोज कर लिया जाए और वेक्टर ए और वेक्टर बी सपोज किए जाएं कि इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जो n यूनिट वेक्टर है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. अब प्लेन के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस तरह से, सी हियर, इस तरह से ऊपर की तरफ, और ऐसे ही एक वेक्टर नीचे की तरफ भी जाएगा. तो हम कौन सा वेक्टर लेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर राइट हैंडेड सिस्टम या राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, उसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं. राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है. मीन्स राइट हैंडेड स्क्रू ए से बी की तरफ रोटेट करने पर, जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल. जिस तरफ मूव करेगा दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. बोलने का मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है. यहाँ पर हम लोग एक राइट हैंडेड स्क्रू सपोज कर लेते हैं. अब हम ए से बी अगर उस स्क्रू को रोटेट करेंगे तो वो ओपन होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ आएगा. तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी.
या फिर आप उसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल आता है। ओके, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला वो एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगा इस, तो वो आ जाएगा आपका, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आया है, देखिए ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी, ए इज ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, बी इज ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एक नंबर है तो ये भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि एंगल 180 से छोटा ही होगा, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में एंगल पॉजिटिव होता है। और एन यूनिट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपका 1 आएगा, क्योंकि एन एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी साइन थीटा। ओके, सो ये हमारी मैग्नीट्यूड की बात हो गई और ये हमारी डेफिनेशन हो गई, और साथ में इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है और इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम लोग एक क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हमें एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन जो हमें मिलता है, जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये भी ध्यान रख लीजिए कि लेटर से अगर मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन आप बोल सकते हो कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सी वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अगर कोई टू वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो हम लोगों को मालूम है उनके बीच में एंगल थीटा 0 होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अब इनके बीच में एंगल 0 आ गया तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector B into sine of angle between A and B, that is 0 degree, into n unit vector, and this becomes equal to 0 because sine of 0 degree 0 होता है और 0 into something 0. That means अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं या कॉलिनियर हैं, so this is equal to 0. अगर कोई दो वेक्टर
पैरेलल हैं या कॉलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आएंगे सॉल्व करने के लिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों को आता है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो, ठीक है, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है आपका वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा और साइन 90 यहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी का सब केस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 लिखूंगा और के कैप क्रॉस के कैप भी 0 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ। ठीक है, तो जब आप किसी एक वेक्टर को, ये कोई वेक्टर ए है और इसी वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। तो वेक्टर्स का अपने वेक्टर्स के साथ ही जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है और साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, तो वो आपका क्या हो गया? 0। मीन्स वेक्टर का वेक्टर के साथ, मतलब किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। तो उसी प्रकार आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होगा और के कैप क्रॉस के कैप भी आपका 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप की। तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, तो आई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप होती है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप होती है, राइट। सो अब हम करते हैं आई वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप। चलो यहाँ फाइंड आउट करते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज जे कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। तो आपको पता है ये तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री आएगा इनटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। अब ये जो एन यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें आई कैप और जे कैप आ रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर हम आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो हम आई से जे की तरफ थ्रू द स्मॉलर एंगल, ये 90 डिग्री का जो स्मॉलर एंगल बना, इसके थ्रू अगर आप अपने स्क्रू को घुमाएंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ स्क्रू रखा जाए और उसे आई से जे की तरफ ऐसे घुमाया जाए इस तरह से, लाइक दिस, तो वो ओपन होगा। ओपन मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो बाहर निकलेगा तो जेड की डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब एन कैप की डायरेक्शन जेड की डायरेक्शन में होगी, तो ये के कैप हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू के कैप आ गया। इसका मतलब हो गया कि आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप होता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग जे कैप क्रॉस के कैप फाइंड आउट करोगे, जे कैप क्रॉस के कैप, तो वो आपका आई कैप आएगा,
और अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप फाइंड आउट करोगे तो वो आपका जे कैप आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर होता है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर होता है। मतलब ये एंटी कॉम्यूटेटिव हो जाता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी बदल जाती है। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर आता है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर आता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब आई कैप क्रॉस जे कैप किया जा रहा है, अगर मैं इसे जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ तो ये माइनस के कैप हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज किया जाता है, के कैप क्रॉस जे कैप किया जाता है तो ये माइनस आई हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस जे कैप हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। इसे लर्न रखने का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लीजिए। अब लेट अस से दैट यहाँ पर आपने आई लिख दिया, यहाँ पर आपने जे लिख दिया और यहाँ पर आपने के लिख दिया। तो आपने इसे क्लॉकवाइज लिखा है। ठीक है, अब अगर आपने क्लॉकवाइज लिखा आई जे के, ठीक है, सीरियल सीधा आता है, अल्फाबेटिकली आ रहा है आई जे के। तो अगर आप क्लॉकवाइज कोई भी किन्हीं भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और नेक्स्ट वेक्टर आ जाएगा। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो के कैप आ जाएगा। सेकंड में हम कर रहे हैं जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। सेम वे में अगर आप जे क्रॉस के निकालना चाहते हैं तो जे क्रॉस के देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये प्लस आई कैप होगा। ठीक है, और के कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जे हो जाएगा। अब अगर आप इसका लिखा आपने क्लॉकवाइज है, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जैसे आप करते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब आपने इसे लिखा क्लॉकवाइज था लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है जे से आई की तरफ, तो फिर आपका रहेगा आंसर तो के कैप ही, लेकिन वो आ जाएगा माइनस साइन के साथ। किसके साथ आ जाएगा आंसर? माइनस साइन के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉपर्टी। अब लेट अस से दैट हमारे पास ये कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसकी किन्हीं टू एडजेसेंट साइड्स को ये कोई दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी डिनोट करते हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर डिनोटेड बाय टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है बच्चों वो हो जाता है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जो टू वेक्टर्स इसको तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो दो वेक्टर किन्हीं टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ जो है वो उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव रहता है तो हमें इसे पॉजिटिव ही रखना है।
इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है लाइक दिस वे, ये कोई पैरेललोग्राम आ गई। अब इस पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो एरिया है दैट इज गिवन बाय जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और ट्राइंगल में एरिया हाफ कर दिया जाता है, ट्राइंगल छोटी होती है तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा, याद रख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का। और सिंपली पैरेललोग्राम में क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आएगा वो आपकी पैरेललोग्राम का एरिया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इट इज सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं और उनके बीच में अगर हमें एंगल थीटा दिया गया है तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हमारे पास एंगल नहीं दिया गया है तो फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से। उसमें हम लोग यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में हम लिखते हैं फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, दैट इज a1 a2 a3। आ रही बात समझ में? हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो लिखी हमने आई कैप जे कैप के कैप। फिर सेकेंड रो में हमने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे स्केलर और कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे और के नीचे। जैसे आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है a1 तो हमने यहाँ पर a1 लिख दिया, जे कैप का है a2 तो हमने a2 लिख दिया, के कैप का है a3 तो हमने a3 लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट रो में या थर्ड रो में हम लोग वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, दैट इज b1 b2 एंड b3। और फिर इसे हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व कर देंगे जो हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई और ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया हमने। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। So you can watch this video and solve some questions from your book. Thank you. Have a nice time.